जय श्री सीताराम जी। जय श्री बालाजी महाराज। भगवान बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए इस चैनल में भैया का ये छोटा सा दास आप सभी भाइयों का, अपनी बहनों का, भैया की तरफ से और मेरी तरफ से स्वागत करता है और आपको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं देता है। आपकी नया साल जो है ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो। तो भैया का ये जो चैनल है, ये जो मैंने भैया के कहने से स्टार्ट किया था 8 दिसंबर को, तो मैं भी ये सोचता था कि ये चैनल क्यों बना रहे हैं, क्या ज़रूरत क्या है। मुझे इतने अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे थे इनके साथ में। मैं सोच रहा था कि अरे भैया, मतलब दोनों के दोनों सही तो हैं, अच्छा चल रहा है, अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। और मैं सोचा था ये सिर्फ मेरा है। तो भैया ने वही बताया कि बेटा ये सिर्फ अनुभव करने की नहीं, जो खुशियाँ होती है ना वो बांटने के लिए होती है। तो उन्होंने जो है इसलिए स्टार्ट करवाया ये चैनल कि जो तुझे मिला है वो सबको मिले। और जितने भी मतलब परेशान है, वैसे तो ऐसे चैनल बहुत सारे हैं, मैंने उनसे मतलब हमारा बहुत तर्क वितर्क होता रहा था कि क्यों स्टार्ट करूं। तो यही है कि बहुत सारे जो चैनल ऐसे बने हुए हैं तो क्या ज़रूरत है। तो बस वही है कि वो सारे के सारे बने हुए हैं, वो बहुत से आपके अनुभव जानते हैं, आपके बताते हैं आपको क्या मिला है। मतलब वो अच्छे जो मरीज होते हैं ना उनसे ही बात करते हैं कि हाँ बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन कोई जो परेशान है ना, वो उस मरीज से, बीमार से आपकी बीमारी कैसे मतलब दूर होगी, उसका कोई मतलब डॉक्टर नहीं है। तो वही है, मेरे इस चैनल में जो भी जुड़े हैं 300 लोग, तो उनमें मतलब भयंकर भयंकर वाले मतलब बीमारी लोग हैं जिनको कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं मतलब कैसे करूँगा। तो धीरे 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 करके उनका इलाज चल रहा है। तो अब जो है हमारा ये चैनल अमेरिका और कनाडा में भी देखा जाने लगा है। तो भैया इंटरनेशनल तो थे ही, खैर वो यूनिवर्स के देवता है। लेकिन भैया का ये छोटा सा जो चैनल मतलब इन्होंने जो बनाया है, तो अभी ये मतलब दूर दूर तक जा रहा है। क्योंकि मेरे पास कल एक बहन का जो माँ भी है, तो परेशान होकर मुझे मतलब फ़ोन किया था। तो मुझे पता चला कि हाँ देख रहे हैं वो लोग भी। तो बहुत ही खुशी मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए आप लोगों के साथ। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मेरी छोटी बहनें बनी हैं जो मुझे बताती हैं, सलाह देती हैं। बहुत अच्छे भाई भी मिले हैं मुझे। तो ऐसे मेरा परिवार बढ़ता जा रहा है। मैं पर्सनल मुझे लेवल पे मुझे जो चीज़ मिल रहा है, आप लोग उसका अनुभव नहीं कर सकते हो। आप लोगों को तो पता नहीं क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आप ही लोग जानते होंगे। लेकिन मुझे जो इतना मिला है कि मैं मतलब रो रो के भी थकता नहीं हूँ भैया के सामने। इनकी कृपा कितनी है, कितनी कृपा है कि जो इस दास को कहाँ से कहाँ पे पहुँचा रहे हैं। ये कितना अनुभव, इतना अच्छा अनुभव हो रहे हैं। तो ये आज जो है साल का पहला दिन है। तो भैया का जो है एक अद्भुत अद्भुत सत्संग मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी मतलब ज़िंदगी अगर सुनेंगे तो चेंज हो सकती है। अगर उसमें मतलब आपको लेकिन बैठना पड़ेगा। अब नए साल में एक संकल्प और लीजिए कि जब भी भैया के इस चैनल को आप लोग देखने के लिए बैठेंगे तो आप लोग पूरा देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे। बीच में इधर उधर का अगर आपका शोर शराबा या कुछ मानसिक तनाव है तो आप लोग बाद में सुनिए, शांति से सुनिए, रात को सुनिए, आधी रात को सुनिए, लेकिन हाँ सुनिए, पूरा सुनिए। और इसी संकल्प के साथ ही यहाँ बैठिए कि हम पूरा संकल्प मतलब पूरा करेंगे। जैसे आप लोगों को बाकी के संकल्प आप लोग करते हैं, तो आप उस संकल्प को की तरह ही इस वीडियो को भी लेंगे और पूरा सुनेंगे ज़रूर। मैं बहुत सारे अनुभव भी बताऊंगा आपको, आज भी बता सकता हूँ और आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा कि मतलब कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या आपको भैया का अनुभव हुआ है आपने कभी फिज़िकल रूप में। तो हाँ मुझे हुआ है।
मैंने देखा भी है। और कब भैया मुझे आदेश करेंगे जब मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि वो आज तक मैंने बात किसी को नहीं कही। बहुत से पॉडकास्ट लोगों के भी फ़ोन आते हैं कि आप आइए बैठिए। तो अगर मुझे सिर्फ मेरा उद्देश्य इस चैनल को बढ़ाना और सब्सक्राइबर ही होते तो मैं कहीं पे भी जाके अपना नाम, अपने चैनल का नाम बोल के अगर पॉडकास्ट में बैठता तो रातों रात बहुत सारे मेरे ये बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। लेकिन भैया ने हमेशा कहा है कि हमें कांच इकट्ठे नहीं करने, हमें हीरे चाहिए जिनकी चमक उनको खुद को नहीं पता है। तो इसीलिए ये चैनल खोला है। और जो भी इक्का दुक्का एक दो चार कहीं से आके जोड़ रहे हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मैं देखता हूँ कि चलो आज एक आया, दो आए, ऐसे ही आएंगे। मतलब बहुत तेज़ी से आप लोग सोच रहे हो कि भैया का ऐसे नहीं मिलता है, न ऐसे होगा। तो भैया का जो ये सत्संग है उसका विषय जो है आज बहुत गहरा है। एक मतलब ये यूट्यूब वीडियो बनाते बनाते मैंने किसी एक मतलब एपिसोड में कहा था कि मैं भैया का दास बोल रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि भैया आज मतलब मैं तो हमेशा बोलता था मैं आपका भक्त बोल रहा हूँ, आज दास मतलब कैसे निकल गया, आप बताओ। मेरा हमेशा से यही मानना है कि मेरे मन से, क्योंकि मैंने इन्हें अपनी ज़िंदगी का मेरा हिस्सा है, मेरे साथ रहते हैं। तो जो भी कुछ निकल रहा है, जो भी कुछ कर रहा मैं इनसे बोल के चलता हूँ आप ही कर रहे हो, आप ही बोल रहे हो, आप ही की प्रेरणा से बोला जा रहा है। इसलिए मैं इनको हमेशा क्रेडिट भी देता रहता हूँ। और जो भी गलत चीज़ है वो मैं कहता हूँ मेरे मतलब इसमें भैया का कोई दोष नहीं है। वो होती है, मानवीय है, हम लोग शरीर ही ऐसा है गंदा, कभी कभी निकल जाता है। लेकिन भैया कुछ और बस समझाना चाहते हैं आपको, कुछ और बता देता हूँ। तो उन्होंने जो बेसिक जो एक डिफरेंस बताया है ना भक्त और दास में, वैसे ही दोनों पराईवाची शब्द है, कोई भी इसको अन्यथा ना ले कि ऐसा बोल दिया भैया ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोच है एक। भक्त जो होता है ना वो हमेशा सोचता रहता है कि मैंने ये किया, मुझे क्या मिलेगा। हमेशा वो बिजनेस की तरह लेता है पूजा पाठ को, भैया के साथ जोड़ने को, कि अच्छा उन्होंने उनको ये मिला था, मैंने तो उससे ज़्यादा किया, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिल रहा है। मैंने पिछली बार भी तो किया था, उसका तो आज तक मिला नहीं। अगली बार और इन्होंने बोल दिया एक वीडियो में ये कर लो, उसका क्या मिलेगा, पिछले का हिसाब कौन देगा। अच्छा, अब जो दास होता है मेरी तरह, तो कोई हिसाब किताब, हम लोग बहुत बहुत ही कमज़ोर होते हैं हिसाब किताब में, कब किया क्या किया कुछ नहीं। दास अपना जो भैया ने कर्म दे रखा है हम कर्म करते हैं। शाम के टाइम हमें सूखी रोटी मिले, देसी घी की रोटी मिले, पनीर मिले, या कुछ ना भी मिले, भूखा रहे, हमें पता है दास के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम कुछ नहीं बोलते, हम बोलते हैं जैसे मालिक ने दिया, जैसे भैया ने दिया, हम उसी में खुश। तो इसीलिए ही आज का जो है मेन ये रखा है कि दास हमेशा यही बोलता है कि ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, जैसा रखना चाहो मैं उसमें खुश। ना कुछ पाने की खुशी है, ना कुछ खोने का गम है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको समझिए क्या चीज़ है। भक्त हमेशा रोता बिलखता आपको मिलेगा, ये चला गया, वो खो गया, मेरे से वो कर दिया उसने, ये कर दिया, मेरा वहाँ नुकसान, मेरा वो लॉस, मेरा वो ख़त्म, मेरा सब ख़त्म, अब ज़िंदगी ख़त्म। मैं भी करता था, मैं भी ऐसे ही था, इंसान है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत, मेरे अंदर अहंकार है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बताना चाहता हूँ बस, हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग चेंज हो गए हो। तो बहुत मतलब ब्रो ऐसे ही करता रहता है, बस हमेशा शिकायत में रहता है। दास जो होता है ना वो हमेशा कभी मतलब उसके पास शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे भी आपने रखा है वैसे ही रह रहे हैं हम। आज है, कल नहीं है। आज जॉब है मेरे पास, कल नहीं है। कल भी, आज भी खुश, कल भी खुश। आज ये है, कल नहीं है। आज एक कपड़े हैं, कल नहीं है, नया आ जाएगा। आज एक परेशानी आई है, थोड़ा सा ये हो रहा है, कल मुझे इसका डबल मिलेगा। मतलब मैं कहता हूँ तुमने ही तो दिया है, तुम ही झेलो। हमारे बस की जितना है, हमें बस शक्ति देते रहना।
इस दुख को, इस परेशानी को झेलने की। बाकी सब झेल जाएंगे जब आप साथ में हो तो निश्चिंत रहते हैं। भक्त हमेशा शंका में रहता है, होगा नहीं होगा, क्या है यार, ये वो हमेशा शंका में रहता है। और जो दास जो होता है ना, हमेशा शांत रहता है, शांति शांति। तो देखा जाएगा, जैसे होगा जो होगा, चलो देखा जाएगा, कोई शक कुछ नहीं, अच्छा होगा। अंत भला तो सब भला, अच्छा ही मिलेगा कुछ भी। ठीक, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। बहुत ये एक डिफरेंस जो है ना, भक्त में जो है और दास में जो रहता है। भक्त हमेशा सोचता है कि मंदिर के में सबसे वीआईपी टिकट लेके, सबसे वीआईपी दर्शन करके मुझे सब मिलने वाले हैं प्रभु। दास सोचता है लगे रहो घंटों लाइन में, दर्शन कभी तो होंगे। उनको मिल जाते हैं, जिनको नहीं मिलता वो मेरे जैसा जो होता है वो मंदिर के सामने अपने चप्पलों की सेवा ही कर लेता है कि भैया अपनी चप्पलों दे दो, मैं इकट्ठा कर लूँगा। अपने चप्पलों की दुकान पे खड़ा हो जाता हूँ, चलो भैया फ्री सेवा करो। उस यहीं से प्रभु मिलेंगे। भक्त हमेशा लड़ता झगड़ता मिलेगा भगवान की लाइन में भी। दास जो है सोचता है चलो कोई बात नहीं, कोई अगर रास्ते में कोई मिल जाता है भूखा प्यासा, कि चलो भैया हम भोजन करा दें, हम लोग जा रहे थे। तो ये चीज़ है, ये अंतर समझिए आप लोग। भाग दौड़ मंदिर में घंटी बजाने से, ये करने से, वो करने से नहीं मिलने वाली है भैया। इतने बड़े चीज़ है कि बल विधि बुद्धि विद्या, हनुमान चालीसा क्यों इतने आप में एकदम सिद्ध ग्रंथ है। और सिद्ध मतलब मेरे तो ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, क्या नहीं दे सकते हैं भैया। बल बुद्धि विद्या के साथ में अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ सिद्धियाँ। आपको बस क्या चाहिए आप बोलो बस, कि बस क्या नहीं मिलेगा। तो कल मैं एक अनुभव भी बताता हूँ, इसे बोलना नहीं चाहिए, मेरे इसमें बिल्कुल बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। मतलब अहंकार एक क्लेश मात्र भी नहीं है। मैं बस मेरे अपने शब्द, भैया के शब्द है जो मैं बस बताना चाहता हूँ। अगर वो बहन अगर सुन रही हैं, उनको अगर मेरे कहने से ज़रा भी दुख हो तो मैं उनसे बिल्कुल साष्टांग दंडवत होकर मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। मेरे बहन ने फ़ोन किया था मुझे, भैया मुझे आपसे बात करनी है, बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उन्हें 2 दिन बाद का टाइम दिया था कि ये मैं पूजा के बाद अब बात करूँगा आपसे। ये भैया से मुझे प्रेरणा मिली थी। लेकिन वो फिर भूल गई। फिर उन्होंने अगले दिन किया कि भैया आज आपने बात नहीं किया। मैंने कहा नहीं, आपसे मैं पूजा के बाद ही बात करूँगा कल, जो मैंने आपको जो टाइम दे रखा है। फिर उनसे जो मेरी बात हुई, बहुत परेशान थी अपनी बच्ची को लेके, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो चल रही थी। तो जो भैया ने मुझे उस टाइम में जो प्रेरणा दी पूजा के बाद में, कि मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप जैसे भी है जो पूर्वाध के हैं वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, आप मुझे बच्ची की फ़ोटो दीजिए। तो फ़ोटो देने के बाद में मैंने बस अपना चालीसा का पाठ किया और भैया से विनती करी कि इतनी छोटी से आपके जो है अंश को मतलब इतना तकलीफ़ नहीं, मतलब इतना तकलीफ़ नहीं होना चाहिए भैया। तो आप अगर दास को थोड़ा भी, मुझे पता तो है था करेंगे, कि आप अगर मानते हैं तो आप देखिए, मैं तकलीफ़ मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं अब मुझे इतने सारे अनुभव आप लोग देते हो ना, बताते हो, तो मैं कई बार बहुत बहुत मतलब रोता भी हूँ। फिर भी मैं, मुझे पता है वो सब सही कर ही देंगे। वो कहते चिंता मत कर, मैं हूँ ना। तो कल मैसेज आया कि भैया जब से आपसे बात हुई थी उसके बाद से मेरी बच्ची बिल्कुल शांत हो गई है, आराम से सो रही है, और जो उसको कुछ तकलीफ़ थी वो सब भी नहीं है। तो वो सब क्या है, वो दास की एक पुकार थी। भक्ति सभी करते हैं जब, लेकिन दास जब पुकारता है ना कि भैया मैंने, सुन लो मेरी, सुन लो, एक दास बुला रहा है आपको, सुनो। तो पत्थर का भी सीना मतलब फट जाता है। तो यही होती है एक पुकार, जो मैं पुकार कहता हूँ आप लोगों को जोड़ने के लिए, भाव के साथ जोड़ने के लिए भैया के साथ।
तो हमेशा मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना ऐसे ही पुकार कीजिए, ऐसे ही भैया के दास बनिए। कब होगा, क्या होगा, उस चीज़ की चिंता में आप अपनी ज़िंदगी मतलब ऐसे में मत कीजिए कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। कल एक और मेरा अनुभव जो रहा, अच्छा मैं अनुभव कर ही रहा हूँ, आप लोगों को अनुभव करवाना था, लेकिन आप लोगों में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं भैया की ये वीडियो देख के। मेरी छोटी बहन है, नाम ले लेता हूँ, याद अच्छा लगेगा। सौम्या जो है, मेरी वीडियो को सबसे पहले देख के वो कोशिश करती है हमेशा कि भैया की जब भी वीडियो आए सबसे पहला कमेंट करूं और मैं मतलब लाइक करूं उसका वो है। तो मैंने कई जो मेरे भैया के जो भक्त हैं, मुझे अचानक से भैया कभी भी काम करते करते भी अचानक से मन में आ जा दिला देते हैं, पूछो उससे। तो सारी दुनिया मुझसे पूछती है कि भैया मुझे ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो ठीक है, भैया की प्रेरणा से बताते हैं। लेकिन कईयों को मैं फ़ोन करता हूँ कि बताओ आपका क्या हाल है, आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, कुछ कहना चाहते हो, कुछ परेशानी है। तो उसका जो जवाब था ना कि भैया जब बालाजी साथ में है, आप साथ में हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मुझे किस बात की टेंशन होगी, मुझे किस बात का दुख होगा। जैसा आप लोग चाहो, जैसे भैया बालाजी चाहे, मुझे बस उनकी कृपा चाहिए, मैं यही मांगती हूँ। और बाकी ये सब चीज़ें तो आती जाती रहेंगी। बस जो भी कुछ मुझे मिले, जो भी कुछ दुख मुझे मिले, जो भी कुछ परेशानियाँ आए, उसका समाधान भी मुझे साथ साथ में मिलता रहे। बाकी मुझे इतने शक्तिशाली रखना कि मैं उनका समाधान कर सकूं और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उनकी जो बात सुन के वो छोटी सी है, मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर कैसी प्रेरणा मिली उनको, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है ये। यही चीज़ को यही ऐसे ही बनाने के लिए ही इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि आपको मुझे ऐसा ही बनाना है और मैं ऐसा ही दास आप लोगों को बना के रहूँगा। मेरा साथ दीजिए, भैया का साथ दीजिए, जो ये बोलना चाहते हैं। परेशान मत होइए भक्तों की तरह कि मतलब बिजनेस नहीं है ये, भक्ति जो है, भक्ति करना कोई बिजनेस नहीं है। ये मतलब एक निश्चल एकदम एक उपासना है। एक जैसे दास होता है, जैसे भी आदेश मिले सर झुका के उसका पालन करना होता है। मुझे मतलब 6 बजे का मैंने अलार्म लगा के हमेशा सो के उठता था। जब से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ 3 बजे उठा देते हैं भैया मुझे, बताओ कोई बात है क्या। 10 घंटे की ड्यूटी है मेरी, 3 बजे उठा देते हैं, लेकिन फिर भी खुश हूँ मैं। चलता है, एक सेकंड के लिए भी शरीर में थकान नहीं होती। पूरे दिन करता भी रहता हूँ अपना, भाग दौड़ भी रहती है, लेकिन थकान का कोई मतलब भी नहीं है। सिर्फ 2 टाइम खाना खाता हूँ, सुबह और दोपहर को। पूरे टाइम मैं व्रत रखता हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ भैया का ये सत्संग करना होता है। तो मेरा एक व्रत चलता है, ये आजीवन व्रत है। तो ये चीज़ें होती हैं। भक्ति में शंका की कोई गुंजाइश नहीं। भक्त हमेशा शक में रहता है, शंका में रहता है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये पता नहीं ये क्या है, ये फ्रॉड है, ये चोर है, ये पैसे मांग लेगा, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, ये कर लेगा। शंका में रहता है हमेशा जो है भक्त। दास जो है हमेशा शांत रहता है, उसको अलग ही पहचान होती है। शांति मतलब सुनो, भक्त हमेशा बेचैन रहता है, बेचैनी में रहता है। ये वह, ये वाह, ये वाह, इसने मारो तोड़ो, ये करो वो करो, मतलब पराक्रम में रहता है। और जो दास होता है ना, हमेशा प्रताप में रहता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, प्रताप में रहता है। श्री बालाजी महाराज हनुमान जी एक ही रात में गए सुंदरकांड में जाके प्रताप करके आए, पराक्रम करके नहीं आए कि काटा पीटा ये किया। उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या टैलेंट है। भक्त हमेशा जल्दी में रहता है कि मेरे अंदर में ये सब कुछ है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। दास अपना कैलिबर दिखाता है अपना पेशेंस के साथ में कि
मैं यही मेरा कर्म है, मैं करता जाऊंगा। देने वाला मेरा भगवान है, मेरे बालाजी हैं। वो मुझे जब मेरा सही समय आएगा वो देंगे। तो यही है हमारा जो है कर्म है, यही चीज़ करना है नए साल में। बस मैं यही सबको समझाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए। भक्ति मार्ग इतना आसान नहीं है, बहुत ही कांटों भरा मार्ग है। इसमें एंटरटेनमेंट नहीं मिलता बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि मन को बहुत खुशी हो, आंखों से देखे कुछ गंदी चीज़, एकदम मन में एकदम खुशी आ जाती है, एकदम वाह 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 वाह, इसके एक के बाद एक वीडियो देखते रहते हैं कि मज़ा आ गया मज़ा आ गया। वो सब पाप कर्म है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। वो आपको विनाश की तरफ ही लेके जाता है। आपको ज़िंदगी की तरफ भैया भैया ही ले जा सकते हैं। भैया के ऐसे ऐसे जो सत्संग है वही ले जा सकते हैं। मुझे जो अद्भुत मतलब अभी प्राप्त हो रहा है अनुभव, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। नए साल में आप कोशिश कीजिए कि भक्त तो हम है ही, लेकिन जो थोड़ा दास की जो क्वालिटी है ना, वो भी थोड़ा सा आइए। अपने आप को समर्पित कर दीजिए, समर्पण भाव से गिर जाइए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप जो भक्त भी जो होता है ना, वो कटी पतंग की तरह होता है। उसे पता नहीं है कि वो कहाँ पे जाके गिरेगा, नदी में, नाले में, कहाँ जाके गिरेगा, उसकी किस्मत कुछ नहीं पता। दास जो रहता है ना, उस पतंग की डोर को अपने भैया को सौंप के रखता है कि भैया आपको ही उड़ाना है, मेरी डोर है, मैंने आपको पकड़ा दी है, जहाँ तक मर्जी लेके चलो। तो ये एक डिफरेंस है। अपनी डोर भैया को पकड़ा दीजिए। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरी ये परेशानी है, ये परेशानी है, ऐसा है वैसा है। वो सब कुछ सही करेंगे। और मेरे इस मतलब वीडियो में आवाज़ सही नहीं आती। कल एक बहन ने बोला था तो मुझे तकलीफ़ हुई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं ये माइक हाथ में लेके बोल रहा हूँ, तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शांत हूँ, ऐसे तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि सुनाई देगा, और नहीं भी सुनाई दे तो लीड लगा के कान में सुनिए, आप लोगों के लिए ही है। और जितना भी हो सके भैया के इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, जिस भी माध्यम से कीजिए। मैं ये वीडियो नहीं देखता हूँ भैया के कहने से ही, क्योंकि देखने से सबसे बड़ी जो मुझे पता चली है, भैया जो बताते हैं कि, और मैंने भी अनुभव किया कि ऐसा ना हो कि मैं अपने शक्ल को ही देखता रह जाऊं कि नहीं मैं ऐसा नहीं लग रहा, मैं वैसा नहीं लग रहा, मेरे मन में कुछ उल्टा सीधा ये सब कुछ चल जाए। यहाँ एडिट कर देता तो वैसा हो जाता, वैसा कर देता तो वैसा हो जाता, ये करना था वो करना था, ये हैशटैग वो हैशटैग। तो फिर भी कुछ लोग हैं जो कि प्रयास कर रहे हैं। मैं भी जो है सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो आप लोगों के ऊपर ही है, अगर इस परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग सोचते हैं कि जैसे मैंने सेल्फिशनेस नहीं किया अपना, भैया मैं मेरे मुझे ही अनुभव होने चाहिए, मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो आप लोग भी आगे ज़रूर बढ़ाइए, किसी का भी फ़ायदा हो। और आने वाले जो टाइम में मैं आपको हर तरह के, ऐसा नहीं सिर्फ रोग बता रहा हूँ, मैं आपको इलाज भी बताऊँगा। भैया जो जो भी मुझे उपाय बताएंगे नौकरी के लिए और बिजनेस के लिए, जो भी आप लोगों की परेशानी है, एजुकेशन के लिए, बीमारी के लिए, हम लोग क्या क्या कब कब कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ भी ज़रूरी होता है। पूजा पद्धति तो करना ही है हम लोगों को। कैसे हम लोग मतलब कुछ भी और कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का जो पाठ हम लोग करते हैं वो सब कुछ कैसे कर सकते हैं। तो हर चीज़ का जवाब आपको इस साल में आपको ज़रूर मिल जाएगा। और साल के जब अंत होने वाला होगा, तो हम सारे जो 300 लोग हैं कम से कम जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो एक कोशिश करेंगे कि हम एक दास बन जाए पूरी इस तरह से, जिस क्योंकि मतलब कोई भी भाव भैया से ही सिर्फ भाव है, और कोई भी उनके मन में लालच नहीं होती है किसी भी प्रकार का। बिल्कुल निश्चल पर मतलब भाव से ही हम लोग सेवा करते रहेंगे भैया की, जिस भी रूप में मिले। तो मेरा यही कहना है कि आप दास बनने की कोशिश कीजिए। और नया साल आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके संबंधियों को, सबके लिए खुशियाँ लेके आए। जय श्री सीताराम, जय जय श्री बालाजी महाराज। खुश रहो खुश रहो खुश
खुश रहो। जय जय श्री राम, जय श्री राम।